गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे अभी आफ्टरनून का टाइम है जहाँ मैं बना रही हूँ साबूदाना खिचड़ी। और आज मैं सिंपल बस दही के साथ हम लोग साबूदाना खिचड़ी खाएंगे। और पहले मैं सिंपल वाली बनाऊँगी, मतलब एकदम फीकी, और जिससे बच्चे एकदम खुश होकर खाए, क्योंकि बच्चे साबूदाना खिचड़ी बहुत शौक से खाते हैं। बट कई बार ऐसे हो जाता है तीखी बनाने की वजह से, या कभी कुछ बच्चे पहले नहीं बोलते फिर बाद में खा लेते, इसलिए मैं पहले फीकी बनाऊँगी। यहाँ पे कैप्सिकम, कड़ी पत्ता डाल के बढ़िया से जीरा वगैरह डाल के अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ। और इन्हें फ्राई होने के बाद यहाँ पे मैंने साबूदाना भिगाया था मॉर्निंग में, वो साबूदाना यहाँ पे ऐड कर देती हूँ पूरा। और आज हम लोग लंच में यही खाएंगे, क्योंकि अभी छुट्टियाँ चल रही है और मतलब घूमना फिरना ये सब कुछ चल रहा है, तो शॉर्टकट चल रहा है, सब कुछ हेल्दी खाना है बट शॉर्टकट वे में चलना है। तो बस यहाँ पर फिर जो है, मैं यहाँ पे पीनट का जो पाउडर है यहाँ पे बना लिया था, यहाँ पे रोस्ट कर लिया था पीनट्स को, और बढ़िया से ग्राइंडर में मैंने बना लिया था पाउडर। यहाँ पे पाउडर मिक्स करके एक मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पूरी साबूदाना खिचड़ी को। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था हल्का सा घी। यहाँ पे थोड़ी देर मुझे इसको बढ़िया से मिक्स करना पड़ेगा। फिर 1 चम्मच घी, जिससे जो साबूदाना खिचड़ी वो काफ़ी सॉफ्ट और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे 1 स्पून मैंने घी डाल दिया, अच्छा गाय का देसी घी। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद कवर कर दिया था, ताकि अच्छी सी स्टीम आ जाए और मतलब खिचड़ी एकदम बढ़िया से बन जाए। और यहाँ पे मैंने स्टीम के लिए रख दिया था। वहाँ पे मेरा योगर्ट तैयार था। यहाँ पे मैं कोरिएंडर चॉप कर लेती हूँ और वॉश करके फिर जब ये स्टीम हो जाएगा तो इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मेरा पूरा बन गया है। मैं नमक डालना भूल गई थी बाकी सब चीज़ों में, तो फिर यहाँ पे नमक डाल दिया, कोरिएंडर बढ़िया से डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और फिर बढ़िया स्टीम ले ली थी 5 से 10 मिनट के लिए, और साबूदाना खिचड़ी मेरी एकदम मस्त तरीके से बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पे जब मैं भिगाई थी तब मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था, ताकि एकदम सॉफ्ट सी बन जाए, बच्चे खाने में बिल्कुल भी एफर्ट्स ना हो उस तरीके से। तो यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सी बनती है और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। फिर यहाँ पे पहले लगा दिया कान्हों को भोग, राधा रानी को भोग, और बढ़िया से भगवान जी को भोग लगाने के बाद यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया था। और फिर उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के हम लोग बाहर गए थे इवनिंग में। व्लॉग राधे राधे, कैसे हो आप सब। तो यस सर, टुडे इज डे 3 ऑफ हॉलीडे। लाइक 2 दिन तो वीकेंड वैसे भी रहते ही है, और आज अभी डे 3 है। तो आज हम लोग आए हैं ममजार बीच, और देखते हैं बीच पे कुछ बीच एक्टिविटीज़ करेंगे, किड्स प्ले करेंगे, सैंड प्ले, राइट वानी। सो हियर इज योर फ्रेंड वानी एंड दिस साइड योर फ्रेंड रिदम with us. Look from here. We'll play water. Yeah, so they'll play with water because they are so excited for water activities, sand play and all. तो let's go. और मैं भी लगी ट्रैफिक। लोग यहाँ पे ऑन द वे, आधे बीच से ही इतनी ट्रैफिक है यहाँ पर। So we'll see. भाई इतना टाइम हो गया था, ट्रैफिक बिल्कुल भी आगे सरकने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिस साइड फुल ट्रैफिक, और ये ट्रैफिक इसलिए कि ये पूरा क्राउड अभी एक तो पार्क में जाएगा, और पार्क के अंदर जो बीच है, देयर आर 2 or 3 बीचेस आर देयर इनसाइड द पार्क, और कुछ आउटसाइड है, बट वहाँ पर किड्स एक्टिविटी नहीं होगा। पहले जो था ये क्राउड यहाँ होता था, मतलब ये पूरा आउटसाइड बीच है, और यहाँ पे सब लोग मतलब आउटिंग एक अच्छा सा टाइम स्पेंड करते थे। बट हियर सम डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन। अभी कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं इस जगह को कुछ अच्छा सा बनाने के लिए। तो अभी ये पूरा जितना भी आउटिंग वाला एरिया था वो सब बंद है। दैट्स वाई दिस ट्रैफिक इज देयर। पूरा क्राउड अंदर ही चला है। तो लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट विल टेक। विथ नो लक हमें ममजार बीच पे पार्किंग नहीं मिली, एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था। सो नाउ वी लैंडेड टू शारजाह। अभी हम लोग शारजाह आए। शारजाह के पास भी 1-2 बीच है, हम लोग वहाँ पे लोकेशन देखते हैं। रिदम भैया का फेस देखो, ही इज सो एंग्री। हम लोग शारजाह आ गए। शारजाह में भी 1-2 बीच है मजाज पार्क के पास। सो लेट्स सी, दिस इज शारजाह। अभी देखते हैं शारजाह में हमें मिलती है पार्किंग या नहीं मिलती है। Look, it's almost sunset time now. आगे वाला ब्रेक पर पार्किंग। In 400 meters, turn right. घुस रहे हैं जब यहाँ पे, तो जहाँ पे भी जगह मिल रहा यहाँ पे है ना।
सारी पार्किंग ही है। आगे लगा नहीं लगा दो, यहाँ पे कहीं भी जगह मिले। तो यस गाइस, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम लोग ट्रैफिक में घूम के हमें यहाँ पे ये बीच मिला है। शारजाह है, वो भी तभी। और ये भी हम लोग फर्स्ट टाइम आए मैप से ढूंढते ढूंढते। और देखते हैं, अभी यहाँ पे भी 1 आवर का ही टाइम बता रहे हैं। 6 o'clock, हम लोग 4 o'clock घर से निकले थे, 6 o'clock हो गई है। और यहाँ पे भी अभी 1 आवर बता रहा है। देखते हैं कितना एंजॉय हो सकता है, कितना मतलब एटलीस्ट बच्चे थोड़ा एंजॉय कर ले, बस देखते हैं तब तक। क्राउड तो यहाँ भी है ही। फाइनली फिर हम लोग यहाँ पर बीच पे आ गए थे और यहाँ पे इतना क्राउड था भाई साहब। यहाँ पे ये फ्री बीच है और इसके ही बगल में एक बीच था जो कि प्राइवेट बीच था, रिसोर्ट काइंड का। और वहाँ पे 10 AD पर पर्सन टिकट दे के जाना था। बट हमें ऑलमोस्ट, हम लोग वहाँ चले भी जाते, बट ऑलमोस्ट 6:30 हो गए थे और 7 o'clock बंद होने वाला था। तो हमने सोचा हाफ एन आवर के लिए फिर क्या ही करे। तो फिर यहाँ पे जितनी मतलब एक कॉर्नर में थोड़ी सी छोटी सी जगह देख के यहाँ पे बच्चों को थोड़ी देर खिला लिया। और आप स्काई देख सकते हो कितना बढ़िया। इवनिंग में वेदर बहुत अच्छा हो गया था, ये सनसेट का टाइम है। और आप गर्दी देख सकते हो लोगों की एक्टिविटी। ड्राइंग, व्हाट आर पेंटिंग हियर? वर्ली आर्ट। ABCD item. ओके। ABCD colors. Your turn. Okay. Oh, look finally what Rhythm did. What did draw Rhythm? This is blue sun, clouds, rain, trees, girl dancing, and water puddle. Oh One more wow. tree and road. Wow, means 2 girls dancing in the nature, right? No, and they're dancing in the rain. Rain. Wow, so nice concept, Rhythm. And there's the water puddle. Oh. This girl, the small girl is jumping on the puddle. And Wow. this is the mom. Wow, superb, Rhythm. I love your paint. But we tried to hear the mouth. It don't have. Yeah, Mani, it's only painting. It don't have mouth, ears, or that. Eyes. Then where the hairs are there, huh? They don't have hairs. Girls' hairs are just a circle, like one. Then which ear then? They're my ears. This painting is like this only, Vani. You know? Yes, I know. Mama, you have drawn? No, I never drawn, but I saw like this kinds of painting. Huh. We drawn. Hmm. Is it then? It's looking like so beautiful. How much that? I'll give 5 on 5 because you took a lot of efforts here. Now what you will do? Now I take my painting. Now you will show your painting skills. Yeah, Wow. तो बस यहाँ दोनों बच्चे अपना खेल रहे हैं और अपनी पेंटिंग वगैरह कर रहे थे। और फिर उसके बाद इवनिंग में हम लोग आ गए थे सुपरमार्केट। और फिर हमने सोचा चलो यार, मतलब ऐसे टाइम ही नहीं जा रहा था अभी छुट्टियों की वजह से। और हम लोग कहीं दूर वगैरह इस बार गए नहीं हैं, तो फिर सोचा चलो यार अब कैसे तो टाइम पास करना ही पड़ेगा ना। तो हम लोग फिर गए, तो जो 1-2 चीज़ें कुछ मुझे याद आ रही थी कि ये चाहिए, तो फिर वो यहाँ पर मैं जो अपना हेयर कलर है वो यहाँ पर ले रही थी। और 1-2 मतलब मैं कुछ अच्छे ऑफ़र्स चेक कर रही थी चीज़ों पे, क्योंकि अभी ईद की वजह से बहुत अच्छे ऑफ़र्स थे। और फिर यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब जो इतनी हार्ड एंड कोर नीड नहीं थी, बट अगर अच्छे ऑफ़र है तो मैंने सोचा चलो लेते, क्योंकि अब वैकेशंस में इंडिया भी जाएंगे तो फिर तब भी लगेगी, तो फिर बेटर है अगर कोई ऑफ़र्स में अच्छी चीज़ें मिल जाए तो हम लोग ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ पर फिर मैं चेक करते करते फिर यहाँ पर मैं सीधी चली गई यहाँ पर जो फ्रोज़न सेक्शन होता है वहाँ पर। और यहाँ से मुझे लेना था रोज़मेरी के लीव्स। और रोज़मेरी लीव्स मैं क्यों ले रही हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और फिर यहाँ पे मैं चेक कर रही थी फ्रेश जो थे वो। और यहाँ से फिर मैंने उठाया और मुझे ध्यान आया कि मुझे कोरिएंडर का भी नीड है। सब्जियों का तो मुझे अभी इतना नीड नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं लुलु गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी। तो बस मुझे कोरिएंडर का ध्यान आया कि मेरा कोरिएंडर ख़त्म हो गया, मुझे कोरिएंडर लेना है। तो
यहाँ से फिर मैं चली गई थी जो ग्रीन लीफी सेक्शन है वहाँ पर, और फिर वहाँ से मैंने लिए 2 बंच कोरिएंडर के, और जो मुझे कंडीशनर्स वगैरह पे ऑफ़र दिखे वो मैंने उठाए थे 1-2। तो बस ये सब चीज़ें लेते हुए यहाँ पे मैं फटाफट से कोरिएंडर ले लेती हूँ फ्रेश, और फिर इसको मैंने टैग करवाया, और फिर मैं आगे के सेक्शन में जब जाती हूँ तो वहाँ मुझे दिखता है कि वाह भी वाह, वानी बढ़िया से यहाँ पर आइसक्रीम ले रही है। तो पहले मैं अपने कोरिएंडर को पैक कर लेती हूँ, और यहीं पे आगे स्कैन करवाना था। 1 AD का 1 बंच था, तो जैसे 2 AD के हो गए थे मेरे 2 बंच। तो इस तरीके से है, मतलब 23 रुपीज़ का 1 बंच है। तो आप मुझे जहाँ से ब्लॉग देख रहे हो मुझे बताना आपके वहाँ कोरिएंडर कितने का 1 बंच आता है। तो बस यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ, और फिर आगे जाती हूँ तो वानी की जिद चल रही थी आइसक्रीम दिलवाओ मुझे। तो बस हम लोग यहाँ देख रहे थे कि कौन सा आइसक्रीम अच्छा है, कौन सा खाना है। तो वानी की यही चीज़ रहती है, मतलब जब भी जाओ फ्लेवर्ड योगर्ट्स, आइसक्रीम्स और ये मेरे साथ इतनी ज़िद नहीं करती है, बट पापा को इजीली उल्लू बना देते हैं, और पापा के साथ इनको पता है कि पापा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। तो बस यही है। फिर यहाँ से सब चीज़ें लेकर हम लोग आ गए थे फाइनल बिलिंग काउंटर पे, और यहाँ पे हमने फिर बिलिंग की, और बस इस तरीके से डे हमने स्पेंड किया। कैसा लगा आप सबको ये ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, और ब्लॉग सबको कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलते हैं अब लोग हम घर की, और ये हो गई हमारी आज की शॉपिंग। मतलब ये हमारी मिनिमम शॉपिंग आज की थी, मतलब कुछ बहुत कम से कम, ये भी बैग हमारी आधी हुई थी। और यहाँ पे दोनों भाई बहनों की चल रही है तगड़ी वाली फाइटिंग। ये तो इनकी जहाँ जाते वहीं होता है। और बस फिर यहाँ से हम लोग आ गए थे घर की और तो यस इन सब के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।